बढ़ते आगे, बाबा नीम करौली के कैची धाम में शनिवार को 60वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिस मौके पर धाम में सुबह से ही श्रद्धालु का तांता लगा रहा। शुक्रवार की रात से ही लोग आना शुरू हो गए थे। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से यातायात में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन पहले पार्किंग कराकर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को संभाला। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल में ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए लोगों की ये लंबी कतार शुक्रवार की रात से ही दर्शनों के लिए लगी है। 15 जून को विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली के कैची धाम की स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसके लिए भक्तों की एक कतार भुआली से कैची आने वाले लोगों की लगी थी, तो दूसरी कतार अल्मोड़ा और रानीखेत के खैरना से होते हुए कैची आने वाले लोगों की थी। नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के तट पर कैची गाँव में एक धाम है, जहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जो आज अपनी भव्यता को पा चुका है। दिल्ली से अल्मोड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर वैली में बने इस मंदिर को आध्यात्म का गढ़ माना जाता है। सुबह से भक्तों की भीड़ मंदिर की ओर बढ़ी जा रही थी। सबको जल्द से जल्द कैची धाम पहुँचने की इच्छा थी। ऐसे में कुछ लोग लाइनों में परेशान दिखे, जिनका आरोप था कि कुछ लोग लाइन तोड़कर बढ़े जा रहे हैं। हम दिल्ली से आए हैं, हमारे 25 लोग हैं। हम 4 बजे से यहाँ पर लगे हुए इस जगह पर, ये पॉइंट देख रहे हैं ना, और हमसे बाद के गए हुए जो 3-3, 4-4 मिनट भीड़ जारी है। पूरी हम पुलिस को बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। एसपी, एसएसपी सबको मैंने पर्सनली टोका, तो वो हमें ही बदतमीजी से बोल के जा रहे हैं। तो मैंने कहा जहाँ पर जिन पॉइंटों पर आपको रोकना है वहाँ कम से कम मैन पावर तो दो। मंदिर के भीतर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी गई थी। भक्त दर्शन करते ही निकल जा रहे थे। प्रशासन और पुलिस की कड़ी व्यवस्था के चलते भक्तों को सरल और सुविधाजनक तरीके से बाबा के दर्शन हुए, लेकिन यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक को संभालने में मुश्किल हो रही है। काफी पहले ही धाम पहुंचने वाली गाड़ियों को पार्क कर दिया गया है और लोग पैदल ही मंदिर की ओर बढ़ते दिखे। कैची धाम का आज स्थापना दिवस है और श्रद्धालु बड़ी तादाद में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नोएडा, एनसीआर सब जगहों से ऊपर जाने के लिए हैं, लेकिन जाम भवाली के पास इस कदर है और जो लोग सुबह दर्शन करके आए हैं वो पैदल ही यहाँ पे आ रहे हैं। मैडम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रेणु बिष्ट है। रेणु जी, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। कैसे, मुश्किलों से हो गए? मुश्किलों से नहीं, हम तो कल पहुँचे थे शाम को। अच्छा। सुबह 4 बजे लाइन में लगे, 6 बजे हमारे दर्शन हो गए। अब क्या स्थिति, आप पैदल चलती हुई आ रही है? हाँ, क्या जाम लगा हुआ? मैं कितना पैदल चल लिए होंगे अभी तक? कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पैदल चलती हुई आ रही हैं? यस। अभी और नीचे जाना है पैदल? अभी यही है हमारी गाड़ी। तो ये स्थिति है, मैं दिखाऊंगा सारे। क्या कैची धाम के लिए निकले में आप भी? कहाँ से आए? इतना सिस्टमेटिक काम है, प्रशासन का काम भी एक नंबर है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाबा के दर्शन पाकर हम भवीभूत हैं। मैं अब तक भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और जो बाकी हमारी शटल सर्विसेज जो चल रही है और पार्किंग है वहाँ पर भी काफी संख्या में भक्त हैं, तो उनको भी हम बहुत तेजी से दर्शन करवा रहे हैं। जो लोग वाहन से कैची धाम पहुंचे हैं वो अपने वाहनों को रास्ते में पार्क कर शटल के जरिए धाम पहुंच रहे हैं। इस दौरान कई ऐसे भक्त भी मिले जिनके लिए यहाँ आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिनकी जेब में आने के पैसे भी नहीं थे, उनको भी धाम से बुलावा आ गया। यदि हमारी सामर्थ्य नहीं थी हम कैची धाम आ पाते, क्योंकि मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं थे, पर बाबा जी ने कृपा की, हमारी टिकट भी बना दी, आने की व्यवस्था भी कर दी, यहाँ रुकने की भी व्यवस्था कर दी। यहाँ पे जबकि रूम बहुत महंगा मिला है। हम लोग 5 लोग हैं, 5 लोगों का 5000 रुपए है। एक लोग अगर और एक्स्ट्रा रुकना चाहता है तो उसमें 6000 रुपए पड़ते हैं। यहाँ पे रुकने की दिक्कत है, खाने पीने की समस्या है, खाना पीना महंगा है और रुकना महंगा है। बाबा के भक्त हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, हर तरीके के हैं। पर यहाँ कैची धाम आने से मैं अपने परिवार को भी लेके आया हूँ। कैची धाम आने से हमारी भक्ति बढ़ती है। करौली से आए बाबा के भाई ने कहा कि आज का दिन यादगार दिन है। उनकी प्रार्थना है कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो। बाबा के भाई ने कहा कि बाबा साक्षात हनुमान का रूप थे, जो लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। पब्लिक देखिएगा, हर्षोत्साहित है। आज का दिन तो बहुत मेमोरेबल दिन है, जब इस आश्रम की स्थापना हुई थी। हम
मैंने तो महाराज जी को जब मैं 10th में पढ़ता था तब से उनका निर्माण हो गया। तो बच्चों ने गोदी में खिलाया है और हर मनोकामना पूरी होती थी। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के महान संतों में शामिल हैं जो अपनी दिव्य शक्तियों के कारण लोकप्रिय हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में वर्ष 1900 के करीब हुआ था, जो बजरंग बली के भक्त थे। नीम करोली बाबा का शुरुआती नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, जिन्हें लक्ष्मण दास, नीम करोली बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। हर साल 15 जून को स्थापना दिवस पर यहाँ मेला लगता है, जहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। तो कुल मिलाकर ये बाबा की महिमा है और उनके श्रद्धालुओं की भीड़ इसी तरीके से कैची धाम की तरफ बढ़ती जा रही है। रेंग रेंग कर ये वाहन थोड़ा सा चलते हैं कुछ देर में और बाकी इसी तरीके से जैम पैक स्थिति यहाँ पर चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज स्टेट, भवाली। तो बाबा नीम करौली की प्रसिद्धि सिर्फ यूपी या भारत में ही हो ऐसा नहीं है, देश विदेश में भी उनके बड़े भक्त हैं। एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के जुकरबर्ग भी इनके भक्तों में शामिल हैं। विराट कोहली और अनुष्का भी इनका आशीर्वाद लेने कैची धाम आ चुके हैं, क्योंकि उनकी ख्याति ही ऐसी ही है। ज्ञान विज्ञान की शक्तियों से परे, कल्पनाओं की उड़ान से भी पार, कोई अनुमान जहां तक पहुंच न पाए, भूत और भावी जहां साक्षात हो, जिनकी वाणी में ईश्वर का वास हो, ऐसी सिद्धि और प्रसिद्धि तो बस सिर्फ एक ही नाम के आगे नतमस्तक होती है, और वो नाम है महासंत नीम करौली बाबा का। प्रभु राम की भक्ति और बजरंग बली की शक्ति दोनों का समुच्चय था नीम करौली बाबा में। वे खुद को प्रभु श्री राम और बजरंग बली का सेवक मानते थे, लेकिन उनके भक्त तो यही मानते थे कि नीम करौली बाबा तो साक्षात बजरंग बली हनुमान के अवतार थे। साधारण इंसान की तरह दिखने वाले नीम करौली बाबा के पास असाधारण शक्तियां थी, असाधारण सिद्धियां थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कीर्ति फैले, लेकिन देश ही नहीं दुनिया भर में उनके नाम का डंका बज गया। 70 का दशक था जब नीम करौली बाबा समाधि ले चुके थे। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत भ्रमण पर आए थे। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। आध्यात्मिक शांति की ये तलाश उन्हें नीम करौली बाबा के कैची धाम तक ले आई। यहाँ आकर स्टीव को अद्भुत शांति मिली थी। उन्हें चमत्कार का अनुभव हुआ था। बाबा को सेब बहुत पसंद थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा और नीम करौली बाबा की प्रेरणा से कंपनी का लोगो भी कटे हुए सेब के प्रतीक पर रखा। नीम करौली बाबा के धाम की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को भी हुआ था। उस वक्त वो डिप्रेशन में थे, फेसबुक को बेचने तक का फैसला कर चुके थे। तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें नीम करौली बाबा के कैची धाम मंदिर जाने की सलाह दी थी। ये बात जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कार्यक्रम में बताई थी। नीम करौली बाबा के आश्रम में जुकरबर्ग एक दिन के लिए आए थे, लेकिन मौसम ऐसा बिगड़ा कि वहां उन्होंने 2 दिन बिताए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास हमेशा हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रहती है। कहते हैं उन्हें भी नीम करौली बाबा से ही बजरंग बली की भक्ति की प्रेरणा मिली है। नीम करौली बाबा के भक्तों में मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी हैं, जो नीम करौली में उनका दर्शन कर चुके हैं। कहा जाता है एक बार नीम करौली बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने बाबा के पास टिकट नहीं मिलने पर उन्हें अगले स्टेशन पर ही उतार दिया, जिसका नाम नीम करौली था। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा नीम करौली ट्रेन से कुछ दूर जाकर जमीन पर बैठ गए। अधिकारी ने ट्रेन आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन अनोखी बात यह थी कि ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लंबे समय तक सब निरीक्षण करने के बाद भी जब इसका कोई हल नहीं निकला तो सब परेशान हो गए। तब इलाके के मजिस्ट्रेट को जानकारी होने पर उसने अधिकारी को बाबा नीम करौली से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाने का आदेश दिया। ऐसा करते ही ट्रेन चल पड़ी और तभी से उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ गया।
नीम करौली बाबा मानव कल्याण के काम करते थे। चमत्कारिक तरीके से उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई थी। उनके एक इशारे पर काल की गति थम जाती थी, हवा का रुख बदल जाता था, आसमान में बादल अपना रास्ता बदल देते थे। 3 न्यूज स्टेट। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीना की लव स्टोरी को कौन